सलीम साफ़ी साहब, हो क्या रहा है मुल्क में? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उतनी तादाद में लोग ही नहीं आए एहतजाज करने के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, और उनको ख़ुद भी शर्मिंदगी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रखे थे, लेकिन मुल्क को रोज़मर्रा के मामूल पर चलाने में भी तो ये मौजूदा हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी है सुबह से अब तक। वो उससे पहले तो मैं जो आज पाकिस्तान के लिए और तमाम कश्मीरियों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है उसका तज़किरा करना चाहूँगा। यासीन मलिक साहब को जो सज़ा है इंडिया के कैंगरू कोर्ट की तरफ से, और होना तो ये चाहिए था कि आज पूरे पाकिस्तान में और ख़ुद मकबूजा जम्मू कश्मीर में या जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं या पाकिस्तानी रहते हैं वो आज यासीन मलिक के साथ होने वाली ज़्यादती का ज़िक्र करते। लेकिन अफसोस कि हम मजबूर हैं कि इस धरने पे बात करें। और मैं समझता हूँ कि यासीन मलिक के साथ न सिर्फ ये ज़्यादती हुई है बल्कि वो हम पाकिस्तानी क़यादत के लिए एक नमूना भी है और एक अलामत भी हैं कि देखिए उन्होंने अपने कारकुनों को आजमाइश में नहीं डाला, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं की, बल्कि ख़ुद एक मज़लूमाना और जुर्रतमंदाना जद्दोजहद की। और आज भी बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने भीख मांगने की बजाय या किसी को आजमाइश में डालने की बजाय न सिर्फ अपना केस पेश किया बल्कि बड़ी इस्तिकामत के साथ भारत की ज़ालिम सरकार से उन्होंने भीख भी नहीं मांगी। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे याद है कि यासीन मलिक साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो शाम को जब मेरे साथ उनका खाना था तो उस दिन को उनकी खान साहब से मुलाकात हुई थी। उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था, हारून रशीद साहब ने उनकी दोस्ती कराई थी। तो उनकी बेटी और बीवी की अपील पे भी उन्होंने अपना ये प्रोग्राम एक दो दिन के लिए मुलतवी नहीं किया। बाकी जहाँ तक इसका मामला है तो हमारा तो वही मौक़िफ़ है कि आज़ादी इज़हार होना चाहिए, हर किसी को जलसे जलूस का हक़ होना चाहिए, लेकिन वो उन पैरामीटर्स में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फ़ाइज़ा के फ़ैसले की रोशनी में तय किए हैं जी। अब सुबह मामला तो ये था कि एक दिन को खुफिया मुज़ाकरात हुए थे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और पीटीआई के 4 रहनुमा वो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए थे और हुकूमती टीम के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे। उसमें तो कोई पेशरफ़्त नहीं हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद अब पुलिस को एक्शन से तो रोक दिया गया है और साथ ये कहा गया है कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसमें ये कि हुकूमती कमेटी और उनकी कमेटी बैठ के पीटीआई की वो उसके लिए पैरामीटर्स तय करे। अब देखना ये है कि वो कमेटी कब बैठती है और क्या पैरामीटर्स तय करती है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई आज कि अटार्नी जनरल की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत का मुआहदा हुआ था तो उसी को कॉपी करते हैं और उन्हीं क़वाइद के तहत उनको यहाँ पे जलसे की इजाज़त देते हैं या धरने की। लेकिन बाबरावान साहब ने उस तजवीज़ को नहीं माना। तो अब ज़ाहिर है कि बड़ी हद तक ज़िम्मेदारी वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की तरफ चली गई है।